हेलो गाइस। सो आज अपन जो बात करने वाले वो बात करने वाले इमेज कंटेंट। अब इमेज कंटेंट होता क्या है, ठीक है। जैसे अपन ने वीडियो कंटेंट के ऊपर बात करी थी, उसी तरीके से आज जो अपन बात करने वाले हैं वो इमेज कंटेंट के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। और ये जो इमेज कंटेंट है वो कहाँ कहाँ पे यूज आते हैं, ठीक है। तो उन सभी के बारे में अपन बात करने वाले हैं और कैसे क्रिएट करते हैं, आप कैसे इमेज क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज अपन देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। चलो, दैट इज इमेज कंटेंट। इमेज कंटेंट इज इन कंटेंट मार्केटिंग refers to using visual graphics refers to using visual graphics to support, explain और enhance your message। जो विजुअल ग्राफिक्स होते हैं ये क्या करते हैं, आपके मैसेज को सपोर्ट करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं और एनहेंस योर मैसेज। इमेजेस हेल्प ग्रैब अटेंशन images help grab attention, improve engagement, increase retention and make content more searchable, shareable and memorable। जो आपका कंटेंट है उसको मोर शेयरेबल एंड मेमोरेबल ये क्रिएट करता है, दैट इज इमेज कंटेंट, ठीक है। तो इमेज कंटेंट इज कंटेंट मार्केटिंग refers to using visual graphics to support, explain or enhance your message। Image can help grab attention, improve engagement, increase retention and make content more shareable and memorable। Clear? चलो अब बात करते हैं what is image content in content marketing। Image content includes photos, illustrations, infographics, charts, memes और branded graphics and any visual element used to communicate your message clear? That is image content। इमेज कंटेंट के अंदर आपको फोटोज, इलस्ट्रेशन, इन्फोग्राफिक्स, चार्ट, बीम्स और ब्रांडेड ग्राफिक्स का आप उसके अंदर यूज करते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो अब बात करें टाइप्स ऑफ इमेज कंटेंट की। सबसे पहले इन्फोग्राफिक इमेज, सबसे पहले जो आती है वो आती है इन्फोग्राफिक्स। अब इन्फोग्राफिक्स क्या होता है, पर्पस क्या होता है, विजुअलाइज डेटा प्रोसेस और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स। विजुअलाइज डेटा और प्रोसेसेस और स्टेप बाय स्टेप गाइड्स, बेस्ट फॉर ब्लॉग्स, सोशल मीडिया एंड प्रेजेंटेशंस। ये किसके लिए बेस्ट होते हैं, सोशल मीडिया के लिए, ब्लॉग्स के लिए और प्रेजेंटेशंस के लिए। जैसे एग्जांपल द 5 स्टेप कंटेंट मार्केटिंग, 5 स्टेप्स कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस इन्फोग्राफिक्स, ठीक है। कि 5 स्टेप है किसकी, कंटेंट मार्केटिंग प्रोसेस की, दैट इज इन्फोग्राफिक। क्लियर? तो इन्फोग्राफिक जो ज्यादातर यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज आता है दैट इज इन ब्लॉग्स, सोशल मीडिया और प्रेजेंटेशंस के अंदर। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। सोशल मीडिया ग्राफिक्स क्या है, सोशल मीडिया ग्राफिक जैसे पर्पस क्या है, ड्राइव एंगेजमेंट विद ब्रांडेड विजुअल्स और कोट्स, ड्राइव एंगेजमेंट विद ब्रांडेड विजुअल्स और कोट्स के अंदर, ठीक है। तो इस जो सोशल मीडिया ग्राफिक्स आते हैं वो किस में काम आ रहे हैं, पर्पस क्या रहता है उनका, एंगेजमेंट के लिए और ब्रांडेड विजुअल्स और कोट्स के लिए काम आता है। बेस्ट फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन और ट्विटर, बेस्ट फॉर इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर। एग्जांपल जैसे मोटिवेशनल कोट्स ग्राफिक्स, ठीक है। और टिप ऑफ द डे कर्सोल ग्राफिक पोस्ट आ गया, और पोल्स और क्वेश्चन आंसर कार्ड, दैट इज सोशल मीडिया ग्राफिक्स, ठीक है। आगे चलते हैं प्रोडक्ट इमेजेस, आगे अपन चल रहे हैं प्रोडक्ट इमेजेस। अब प्रोडक्ट इमेजेस क्या होती है, दैट इज पर्पस शो योर प्रोडक्ट्स अपीयरेंस, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। तो आपको क्या इसमें प्रोडक्ट इमेजेस में क्या शो करना है, पर्पस क्या है, शो योर प्रोडक्ट्स अपीयरेंस, फीचर्स एंड बेनिफिट्स। बेस्ट फॉर ई कॉमर्स, किसके लिए बेस्ट है, फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट पेजेस एंड सोशल एड्स। किसके लिए बेस्ट है, ई कॉमर्स
प्रोडक्ट पेजेस एंड सोशल एड्स के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज, बिफोर एंड आफ्टर फोटोज, 360 डिग्री प्रोडक्ट व्यूज, 360 डिग्री प्रोडक्ट व्यूज, या लाइफस्टाइल शॉर्ट्स शोइंग यूज इन रियल लाइफ, लाइफस्टाइल शॉर्ट्स showing use in real life, that is product images। ठीक है, पर्पस क्या है? शो योर प्रोडक्ट्स, अपीयरेंस, फीचर्स एंड बेनिफिट्स, बेस्ट फॉर ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स एंड पेजेस। प्रोडक्ट इमेज की हमेशा ज्यादातर किस में जाता है? ई कॉमर्स के अंदर ही होता है, प्रोडक्ट पेजेस के अंदर काम आता है, और सोशल एड्स के अंदर उसकी जो प्रोडक्ट इमेजेस है वो काम आती है। क्लियर? मीम्स एंड जीआईएफ्स, मीम्स एंड GIF, जैसे पर्पस क्या है? एड ह्यूमर, रिलेटेबिलिटी एंड कल्चरल रेलेवेंस, और रिलेटेबिलिटी होनी चाहिए, ह्यूमर होना चाहिए। अब बेस्ट फॉर ब्रांड पर्सनालिटी एंड एंगेजमेंट ऑन इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म, जो इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स है वहां पे ब्रांड पर्सनालिटी एंड एंगेजमेंट को इंक्रीज करता है ये आपके मीम्स एंड GIFs। एग्जाम्पल, फनी मीम about work from home live shared on Instagram। अगर एग्जाम्पल की अगर बात करें, फनी मीम अबाउट वर्क फ्रॉम होम लाइव शेयर्ड ऑन Instagram। क्लियर? दैट इज मीम्स एंड GIF। अब अपन बात करें चार्ट्स एंड ग्राफ्स की। किसकी? चार्ट्स एंड ग्राफ्स। चार्ट्स का बेसिक सिंपल से चार्ट ज्यादातर कहाँ पे होता है? शो स्टैटिक्स एंड कंपैरिजन क्लियरली, जहां पे आपके स्टैटिक्स और कंपैरिजन आपको क्लियरली डिफाइन होते हैं, दैट इज चार्ट्स एंड ग्राफ्स। बेस्ट फॉर रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स एंड केस स्टडीज। किसके लिए बेस्ट है ये? रिपोर्ट्स के लिए, ब्लॉग्स के लिए एंड केस स्टडीज के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, कंटेंट फॉर्मेट, कंटेंट फॉर्मेट, ROI कंपैरिजन, कंटेंट फॉर्मेट और ROI कंपैरिजन इज पाई चार्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरिजन इज पाई चार्ट। ठीक है। अब स्क्रीनशॉट्स और स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स, स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर्पस क्या होता है? डेमोस्ट्रेट सॉफ्टवेयर एंड हाउ टू यूज और ट्यूटोरियल्स, दैट इज सास कंटेंट, ट्रेनिंग मटेरियल और ब्लॉग ट्यूटोरियल, सास कंटेंट और ट्रेनिंग मटेरियल और ब्लॉग ट्यूटोरियल्स। एग्जाम्पल की अगर बात करूं, how to set up your email automation in 5 steps, how to set up your email automation in 5 steps using annotated screenshots, क्लियर? चलो आगे बात करते हैं ब्रांडेड टेम्पलेट्स। किसकी बात कर रहे हैं? ब्रांडेड टेम्पलेट्स। दैट इज पर्पस क्या है? Create a consistent visual identity. Create a consistent visual identity best for social media and presentation. किसके लिए बेस्ट है ये? सोशल मीडिया प्रेजेंटेशन के लिए बेस्ट है। एग्जाम्पल, Canva template with your brand color, logo and fonts. Canva template with your brand colors, logo and font, that is branded templates। Clear? आगे चलते हैं। Why image content matter? Why image content matters? Post with images get 650% higher engagement। मतलब post with images get 650% higher engagement। जैसे अगर आपने देखा हो कि आपने कोई टेक्स्ट अगर आपने कोई शेयर किया है तो उसके ऊपर आपको जो एंगेजमेंट कम मिलेगी मुकाबले इमेजेस के ऊपर, क्योंकि लोग देख के कम मतलब पढ़ के कम समझते हैं और देख के ज्यादा जानते हैं। ठीक है, क्योंकि छोटी इमेज के ऊपर काफी सारा कंटेंट एक साथ आ जाता है। दैट इज 650% हायर एंगेजमेंट। विजुअल हेल्प रीडर्स रिमेंबर 65% ऑफ कंटेंट वर्सेस 10% ऑफ टेक्स्ट अलोन। कि जो विजुअल्स को देख के लोग 65% जो रिमेंबर कर लेते हैं और 10% कम रिमेंबर करते हैं टेक्स्ट के साथ साथ। ठीक है,
great for storytelling, great for storytelling and increasing dwell time on pages, great for storytelling and increasing dwell time on pages. That is why image content matters कि 650% ये हायर एंगेजमेंट लेता है आपको, 65% रिमेंबर ज़्यादा याद रहता है इमेजेस मुकाबले 10% कंटेंट के, ठीक है, और ड्वेल टाइम ये इंक्रीज करता है आपकी स्टोरी टेलिंग को। क्लियर? अब इसकी टिप्स की अगर बात करूं, यूज ऑल्ट टेक्स्ट। अगर मैं एसईओ के पर्पज से इसकी बात कर रहा हूं, यूज ऑल्ट टेक्स्ट फॉर एसईओ एंड स्केलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज करेंगे इन एसईओ के अंदर, तो ऑल्ट टैग लगाना है आपको आपकी इमेज के अंदर। जब भी आपको आपकी इमेज टैग यूज करनी है कहीं पे भी, तो आपको वहां पे ऑल्ट टैग्स का यूज करना है और उसको इमेज को नाम देना है अकॉर्डिंग टू कीवर्ड। क्लियर? कीप टेक्स्ट मिनिमल इन सोशल मीडिया इमेजेस, कीप टेक्स्ट मिनिमल इन सोशल मीडिया इमेजेस, लेट विजुअल स्पीक, लेट विजुअल स्पीक, कि आपको टेक्स्ट कम रखना है सोशल मीडिया पे और आपके इमेजेस के ऊपर विजुअल ज्यादा रखने हैं, जिससे लोग ज्यादा इमेजेस देख के समझे, ना कि टेक्स्ट को रीड करके। रीपर्पज ब्लॉग स्टेट्स इनटू इंफोग्राफिक और कोट्स कार्ड, कि आपको रीप्रपोज करना है आपके जो पुराने कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट आपके जो है उनको, ठीक है। मेंटेन ब्रांड कंसिस्टेंसी, आपको क्या मेंटेन रखनी, ब्रांड की कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करके रखनी है इन इमेज स्टाइल एंड कलर्स। मेंटेन ब्रांड कंसिस्टेंसी इन इमेज स्टाइल एंड कलर्स। क्लियर? आगे चलते हैं। टूल्स टू क्रिएट इमेज कंटेंट, जो आपको टूल्स यूज करना है इमेज कंटेंट के लिए, दैट इज कैनवा, एडोबी एक्सप्रेस, पिक2चार्ट, फिग्मा एंड अनस्प्लैश पिक्सल्स। अनस्प्लैश पिक्सल्स का आपको यूज करना है क्रिएट इमेज कंटेंट। क्लियर? तो इन सभी चीजों का आपको याद रखना है इमेज कंटेंट के लिए। अब कौन कौन से अपन जब टाइप्स देखे अपने, पहले देखा इन्फोग्राफिक, पहला टाइप क्या देखा, इन्फोग्राफिक्स अपन ने देखा, सोशल मीडिया ग्राफिक्स अपन ने देखा, ठीक है, अपन ने प्रोडक्ट इमेजेस अपन ने देखा, चौथा अपन ने मीम्स एंड जीआईएफ्स अपन ने देखा, चार्ट एंड ग्राफ्स अपन ने देखा, स्क्रीनशॉट्स एंड स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स अपन ने देखा, ब्रांडेड टेम्पलेट्स अपन ने देखा, ठीक है। तो ये सारे चीजें अपन ने इसके टाइप्स देख लिए। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन एक कैनवा के ऊपर जाके, अब अपन कैनवा के ऊपर चल के इनकी जो इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं, अपन जो विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं, वो सारी चीज देखते हैं कैसे अपन इमेजेस वगैरह चीजें वो क्रिएट कर सकते हैं कैनवा के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले कैनवा पे चलते हैं, ठीक है। अब कैनवा पे चलने के लिए देखो, कैनवा पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको टेम्पलेट्स डिजाइन करनी है। सबसे पहले कैनवा के ऊपर बेसिक आपको क्या हेल्प मिलती है कि कैनवा के ऊपर आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली यहाँ से टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं। आप इजीली यहाँ से टेम्पलेट्स वगैरह डिजाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मैं क्या करता हूँ, आपको क्रिएट करते अपन, आप जैसे साइन अप या लॉगिन करेंगे उसके बाद आपको क्रिएट पे क्लिक करके अब आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस क्रिएट करनी है। तो आपको यहाँ इमेजेस के ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। जैसे अभी देखो, क्योंकि वीडियो बेसिकली जो कैनवा है वो दो ही चीज के लिए काम आता है, एक तो आपके वीडियो और एक आपके लिए इमेजेस। अब देखो ये वीडियो हो गई, अभी देखो इमेजेस। तो आपके हर एक टाइप की आपके यहाँ इमेजेस मिल जाएगी, जैसे शीट्स के लिए, डॉक्स के लिए, व्हाइट बोर्ड, प्रेजेंटेशन, सोशल मीडिया, फोटो एडिटर, वीडियो, प्रिंटेबल्स, वेबसाइट्स। तो आपको बहुत सारी डिजाइन मिल जाएगी। कस्टम आप भी यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब आपके यहाँ जितने भी डिजाइन है उनका आप यूज करके आपके लिए काम कर सकते हो। जैसे अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टेम्पलेट है जैसे हायरिंग वाला, वी आर हायरिंग। अब अगर आपको हायरिंग के एक टेम्पलेट बनाना है आपकी कंपनी के लिए, तो आप इसका यूज करके टेम्पलेट बना सकते हो और उसको डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। वी आर हायरिंग
marketing manager, qualification 2-year work experience in the same field, able to think creative and produce innovative solutions। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैनवा के ऊपर जो बनी बनाई टेम्पलेट्स है उनका यूज कर सकते हो। और अगर आपको इन टेम्पलेट में कुछ चीजें चेंज करनी है, जैसे अपलोड्स में चल के मेरे पास कुछ फोटोज है जो मुझे चेंज करनी है, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इस चीज को, इमेज को चेंज कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजों चेंज करके, ये देखो कुछ चीजें चेंज करके आप यहाँ पे इजीली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप, दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर आपको आपकी वेबसाइट का लोगो लगाना है, जैसे RCW का मुझे लोगो लगाना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे चलूंगा और ये देखो जो लोगो था वो मैंने, जो ये लोगो था ये मैंने हटा दिया और अपना जो लोगो है वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल सा ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप इजीली यहाँ पे वर्क कर सकते हो। यह है कैनवा की खासियत कि कैनवा पे ऊपर आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े कंटेंट या बड़े बड़े आपको टूल्स की यूज़ नहीं होती। आपको यहाँ सिंपल से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे आप इजीली आपके जो विजुअल कंटेंट है, जो फोटोज है, उनका यूज़ करके एक अच्छी सी इमेज क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अलग अलग आपको जो अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ से आप अपलोड करके इस पर वर्क कर सकते हो, ठीक है। एक तो ये हो गया। और अगर आपको क्रिएट करना है तो देखो यहाँ पे और बहुत सारी डिजाइन है, और बहुत सारी डिजाइन है, कस्टम साइज भी आपके पास, कि आप यहाँ से आपको जो जिसके अकॉर्डिंग आपको साइज क्रिएट करनी है, अगर आपको अलग से कोई साइज क्रिएट करनी है तो उसके लिए भी आप यहाँ से वर्क कर सकते हो। ब्लॉग्स वगैरह के लिए आपको कोई फोटो क्रिएट करनी है तो कर सकते हो। अगर आपको इंस्टाग्राम के लिए कोई पोस्ट डिजाइन करनी है तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे इंस्टाग्राम पोस्ट, देखो ये इंस्टाग्राम पोस्ट आ गई। अब आप यहाँ से इंस्टाग्राम पोस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कोट्स वाली आपको जो प्रोफाइल है वो आप यूज कर सकते हो। स्टे स्ट्रॉन्ग, कीप गोइंग, कीप स्ट्रेइंग एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोट्स वगैरह का यूज करके भी आप वर्क कर सकते हो। आप आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए भी आप यहाँ से जो पोस्ट है वो डिजाइन कर सकते हो और वहाँ पे शेयर कर सकते हो। शेयर करेंगे सिंपल है, शेयर पे क्लिक करना है एंड डाउनलोड्स करके आप इसे शेयर कर सकते हो सभी, ठीक है। आप यहाँ PNG, आप JPG, PDF, PDF, SVG, MP4, GIF और PPTX, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर फॉर्म में आप जो भी चीज डाउनलोड करनी है वो करके आप लोगों को शेयर कर सकते हो यहाँ से चीजें, ठीक है। तो इतने सारे ऑप्शन मिलते हैं कैनवा के ऊपर और ये सारे फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सारे के सारे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है यहाँ पे, क्लियर। तो इस तरीके से आप कैनवा का यूज करके नई नई चीजों पे एडिटिंग करके आप यहाँ पे शेयर कर सकते हो। और कैनवा आपको एक चीज का और प्लेट दे देता है, दैट इज आपका स्टोरेज। अब आपने जितनी भी आपने डिजाइन यहाँ बनाई है, दैट इज टेम्पलेट्स, आपने जितने भी टेम्पलेट्स या जितने प्रोजेक्ट्स आपने बनाए हैं वो सारे आपको यहाँ पे ये शो कर देगा, ठीक है। आपको यहाँ पे वो सारी चीजें शो कर देगा जो जो आपने क्रिएट करी है, ठीक है, जो जो डिजाइन आपने बनाई है। देखो ये देखो, तो ये आपको सारी जितनी भी डिजाइन बनी हुई है वो सारी चीज आपको यहाँ पे शो कर देगा, क्लियर। चलो ठीक है, थैंक यू एंड बाय बाय।